जय हिंद साथियों। मैं जगदीश कुमार सोनी एक बार फिर आप देख रहे हैं कि भारत इस समय बहुत ही अस्त व्यस्त अवस्था में डला हुआ है। हमारे ट्रंप चाचा ने पहले जो टैरिफ बहुत कम था, फिर इसे 25% किया, फिर इसे 50% किया। कुछ लोगों को तो ये बात समझ से परे होगी कि उससे हमें क्या लेना देना। मगर प्यारे साथियों, जो भारत में जो प्रोडक्ट बनते हैं वो विदेश की भूमि पर अच्छा पैसा कमाते हैं, मगर जब उन्हें 100 से 150 में कर दिया जाएगा तो वहाँ के नागरिक इसे खरीदना पसंद नहीं करेंगे। इसका परिणाम यह होगा कि भारतीय कारखानों पर मंदी का असर दिखेगा। प्यारे साथियों, ये ट्रंप चाचा पहले हमारे दोस्त हुआ करते थे, अब जिनपिंग चाचा हमारे दोस्त बनने जा रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था, यहाँ कोई स्थायी ना कोई दोस्त है ना कोई शत्रु है, चेहरे बदलते रहते हैं। अब हमें क्या करना है मित्रों? आप देखते हैं कि ये डॉलर और रुपए का जो खेल है ना, आप स्वदेशी अगर अपनाएंगे तो हम इस डॉलर को कंट्रोल कर सकते हैं, वरना ये डॉलर, मैंने जब होश संभाला तब मैंने देखा था कि 50 रुपए का $1 आता था। तब मैं इस विषय में समझता नहीं था। अब यूं यूं हम देखते चल रहे हैं तो अब इसका खेल समझता आ रहा है। अगर हम स्वदेशी अपनाएंगे तो ही इस डॉलर की नकेल लगा पाएंगे इस पर, वरना ये बढ़ता रहेगा। हमारे यहाँ महंगाई भी और बढ़ती रहेगी। प्यारे साथियों, आप अपने घर पर, अपने ऑफिस पर जितनी नज़र डालोगे वहाँ आप देखोगे कि हमारे घर और ऑफिस विदेशी सामानों से भरे पड़े हैं। आप देखोगे कि रोडों पर विदेशी गाड़ियाँ घूम रही हैं, यहाँ तक कि अब खाने पीने की मार्केट पर भी विदेशी कब्जा हो रहा है। ऐसा क्यों? आज हमारा भारत सुई से लेकर जेट तक विमान बना रहा है, मगर हमारे कुछ वीआईपीओ की सोच ये होती जा रही है कि हम विदेशी पर ही ज़्यादा स्मार्ट दिखेंगे। मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इस भारत भूमि के लिए भी आपको कुछ सोचना होगा। स्वदेशी अपनाएं मित्रों। आप गाड़ी लेने जाएं तो भारतीय बाज़ार की गाड़ी खरीदें। हम किसी भी वस्तु को खरीदने से पहले एक बार ज़रूर सोचें, ये पैसा हम विदेश भेज रहे हैं या भारत में भेज रहे हैं। आज भारत की बनी हुई चीज़ को हम खरीदेंगे तो ये पैसा मेरे बाद मेरे मित्र की जेब में जाएगा, मित्र के बाद दूसरे मित्र की जेब में जाएगा, यानी कि ये पैसा भारत में ही सरवाइव करेगा। और आपने अगर इसी सामान को विदेशी मार्केट का खरीदा तो ये सीधा पैसा आपका विदेश चला जाएगा। होगा ये कि आपका रुपया नीचे की तरफ जाएगा और डॉलर हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा। दोस्तों, गवर्नमेंट पेट्रोल डीजल के लिए भी इसकी बचत खपत कम करने के लिए हमेशा अभियान चलाती रहती है। आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्यों चला रही है? गवर्नमेंट को इससे क्या फ़ायदा? कुछ लोगों को लगता होगा क्योंकि हमारा अरबों खरबों रुपया डॉलर के रूप में विदेश चला जाता है और ये डॉलर हमें बड़ी मुश्किल में मिलते हैं, क्योंकि हम 90 रुपये का सामान अगर बेचेंगे तब हमें जाके कहीं $1 मिलेगा। लोगों का कहना तो ये है कि किसी ज़माने में जब देश आज़ाद हुआ तब ये डॉलर और रुपया बराबर हुआ करते थे। आज सोचो, हम 90 रुपये और $1 पर पहुंच गए। हम 90 गुना नीचे पहुंच चुके हैं। आने वाले समय में अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे बच्चों को क्या भोगना पड़ेगा? हम सिर्फ अपने आप में अमीर हो रहे हैं, पर दुनिया के आंकड़े में हम गरीब होते जा रहे हैं। आपने सोमालिया का नाम सुना होगा, आप गूगल सर्च किया करना, आपको गरीब देशों की लिस्ट मिल जाएगी। प्यारे साथियों,
हम जब भी कोई सामान खरीदें स्वदेशी ही खरीदें, क्योंकि ये भारत भूमि हमें, हमारे परिवार को, हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए ही एक घर है और इस घर को हमें बचा कर रखना है। जो रईस पूंजीपति लोग हैं वो तो भारत में कमाते हैं और बाहर निकल जाते हैं। आखिर हम जैसे मध्यम वर्गीय इस भारत में रह रहे हैं और हमें हमेशा यहीं रहना है। इसलिए मैं सभी दोस्तों मित्रों से कहना चाहता हूँ कि स्वदेशी अपनाएं। और आप देखेंगे बाबा रामदेव हमेशा स्वदेशी अभियान के लिए ही कहते थे। वो ये बात को समझते थे, लोगों को समझाने का प्रयास भी किया, मगर लोगों ने बाबा की बात को भी नकारा। परिणाम ये हुआ कि डॉलर और महंगा हो रहा है और महंगा हो रहा है। आज ट्रम्प चाचा का विरोध कर रहे हैं लोग, अमेरिका के सामान का विरोध कर रहे हैं। ये चीज़ें हमें समझनी होंगी, क्योंकि हर विदेशी अपने देश को ही सक्सेस देखना चाहता है और हमें भी यह अधिकार है कि हम अपने भारत के लिए सोचें, अपने देश के लिए सोचें, अपनी माटी के लिए सोचें। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ दोस्तों। स्वदेशी अभियान की तरफ अग्रसर हूँ। जय हिंद, जय भारत।